कोरोना ने लिया एक नया रूप। जिस कोरोना ने पूरे भारतवर्ष में महामारी का खौफ फैला रखा है, वही कोरोना हमारे भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने में सहायक होगा। जिस चीन ने कोरोना को जन्म दिया, वही कोरोना अब उसे बर्बादी की राह तक ले जाएगा। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज भारत ने चीन को केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि चारों दिशाओं से घेर लिया है। चीन अभी भी भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल कर रहा है। वो नहीं जानता कि हमारा भारत 1962 वाला पुराना भारत नहीं है। युद्ध में तो हम टक्कर का सामना करेंगे ही, साथ ही में उनकी अर्थव्यवस्था को भी हिला कर रख देंगे। चीन से जो भी व्यक्ति व्यापार करता है, चीन उसमें से आधा बचा पैसा अपने सैन्य बल पर प्रयोग करता है। चीन को नीचे गिराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, चीनी सामान का बहिष्कार। इससे हम न केवल उनकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देंगे, बल्कि सैन्य बलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही एक बड़ी अच्छी खबर यह भी है कि भारत अकेला नहीं है। हांगकांग, ताइवान और अमेरिका जैसे बहुत बड़े बड़े देश भारत की सहायता करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इधर भारत ने एक इशारा करना है और चीन की हालत डगमगा जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति चीन द्वारा जन्मे कोरोना वायरस से बेहद परेशान है। माना जाता है कि जब कोरोना का मामला सामने आया तो उस समय चीन में नव वर्ष की पार्टियां चल रही थी। नव वर्ष पर चीन के लोग अमेरिका और इटली जैसे देशों में घूमने आए और कोरोना छोड़कर चले गए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्साए हुए हैं और चीन से इसका मुआवजा चुकाने को भी बोल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने WHO से रिश्ते भी तोड़ लिए हैं। WHO का 1/3 फंड अमेरिका देती थी, तो अब WHO कैसे चलेगा? WHO को कुछ साझा करना होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिससे उन्हें चलने में सहायता मिले। WHO अमेरिका के साथ बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए अगर उन्हें चलने के लिए फंड चाहिए तो उन्हें या तो राष्ट्रपति की बात माननी होगी या फिर उन्हें उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर पूरे टिके हुए हैं। वे किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगले ही वर्ष अमेरिका के इलेक्शन भी आने वाले हैं। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर होने को कहा। आत्मनिर्भर का मतलब अगर आपको नहीं पता तो हम इस वीडियो के जरिए आपको आत्मनिर्भर का मतलब बताते हैं। भारत में किसी भी प्रकार का विदेशी माल नहीं आएगा, खासकर चाइना से। किसी भी तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाइना से बंद कर दी गई है। किसी भी तरह का सामान चाइना नहीं भेजा जाएगा। हम जिस धन से, जिस पैसे से चाइना का माल खरीदते हैं, वही पैसा चाइना अपनी सेना पर लगाकर हमारी सेना के सामने खड़ा कर देता है। तो हम चाइना में पैसे क्यों दें? हम भारत में ही अपने स्वदेशी सामान को अपनाएंगे और स्वदेशी सामान की फैक्ट्रियां लगाएंगे। इसी चलते बहुत सी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। लगभग 1000 पश्चिम कंपनियां ऐसी हैं जो चाइना के साथ अपना काम नहीं करना चाहती, जिसमें से मुख्य है मेडिकल मशीन की कंपनियां, सूत धागा की कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कंपनी। ये सभी कंपनियां चाइना से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हैं। और साथ ही यह बात चल रही है कि जितने कम दाम में चाइना क्वालिटी और क्वांटिटी देता था, उतने कम दाम में तो नहीं, हालांकि उसके लगभग भारत भी वो देने को तैयार है। भारत सरकार ने बहुत सी छूटें इन कंपनियों को दी हैं, जिसके अंदर उन्होंने टैक्स कम कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी बात है, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा। हमें कोई भी सामान बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग 300 कंपनियों का यह प्रोजेक्ट भारत सरकार से बात कर रहा है कि हमें भारत में निवेश करने के लिए अनुमति दें। भारत सरकार भी इस पर बहुत विचार विमर्श कर रही है। ऐसा होते ही भारत चीन को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देगा। वहीं अमेरिका भी चीन को पछाड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। वहां से चीनी छात्रों को निकाला जा रहा है और जितनी भी कंपनियां अमेरिका में थी, उन्हें वहां से बर्खास्त किया जा रहा है। इस कोरोना वायरस के चलते चीन ने अपने बहुत से दुश्मन पाल लिए हैं, जिसका सीधा सीधा फायदा भारत को हो रहा है। इस बीच भारत उभर कर बहुत ऊपर आ सकता है, जिससे आने वाले 4-5 सालों में भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, आर्थिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी। पश्चिम कंपनियों का हमारे देश में आना सबसे बड़ी बीमारी मिटा देगा, जो है बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, आज भारत में आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। अगर ये कंपनी हमारे भारत में निवेश करती हैं तो बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा और भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत ही ज्यादा सुधार आ सकता है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की छाप विश्व में और भी गहरी होने वाली है। बाहर के लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, भारत में आना चाहते हैं, भारत में अपनी कंपनी सेटअप करना चाहते हैं। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब हमारा भारत एक बार फिर से एक खुशहाल भारत होगा और एक सोने की चिड़िया कहलाएगा। मेरी आप सबसे एक यही विनती है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। चाइना से कोई भी सामान मत लें, उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति को हम अगर बढ़ावा देते हैं, वही आर्थिक स्थिति चाइना अपने सैन्य बल पर लगाता है और वही सेना हमारे सैनिकों के आगे खड़ी होती है, जो हमारे भारत को बहुत ही कमजोर बनाती है। धन्यवाद।